जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूट पाए। तो आप लोग बने रहिए क्लास में, और लास्ट में हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजना है, जहां पे आप लोग को बिल्कुल PDF जो है फ्री में दिया जाएगा, और क्लास बाय क्लास जो है आपको PDF दिया जाएगा। तो ये क्लास जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिए गए हैं, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन चुन कर लिया गया है मेरे दोस्तों। तो बने रहिएगा इस क्लास में। निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो यह होता है मेढक में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं हेल्फ्लायड। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि केंचुआ प्रणाली है। बताइए केंचुआ जो है कैसी प्रणाली है? एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगिक है या नपुंसक है? तो केंचुआ जो है वह क्या है? वह है द्विलिंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में बताइएगा साथियों कि आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही किए हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब नर और मादा गेमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। जब नर और मादा जो है गेमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लैंगिक जनन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव जो चक्र है वह किसमें होता है? तो यह होता है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, यानी इनमें से सभी में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण जो है किसके विभाजन से होता है? तो यह होता है जनन कोशिका से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष क्या है? भ्रूण पोष जो है क्या है? तो यह है त्रिगुणित। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को 12th की तैयारी जो है एकदम अच्छे से कराएंगे, वो भी PDF दे कर कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। और आप लोगों को लास्ट में क्या है 400 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं, जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग, जिससे आपके सभी वीडियो का पता चल सके। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण जो है किसके द्वारा होता है? तो यह होता है हवा के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कमल में परागण होता है। कमल में जो है परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा? तो आप लोग को पता है कि कमल में जो परागण होता है वह होता है कीटों द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बताइए बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से किसका पुष्पासन जो है खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, या लीची का? तो इनमें से किसका पुष्पासन जो है खाया जाता है? तो सेब का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो है कितनी होती है, तो 400। ऑप्शन बी जितने बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी युग्मजन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट सहभाग होता है, तो कौन होता है, तो वायु कोशिका होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मानव मादा में गर्भकाल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताएंगे कि मानव मादा में गर्भकाल कितना होता है, 30 दिन, 90 दिन, 9 माह या 7 माह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर कि एंड्रोजस किसे उत्पीत करता है। एंड्रोजन्स जो है किसे उत्पीड़ित करता है, तो यह करता है शुक्राणु जनन को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि गेमीट निर्माण को कहते हैं। गेमीट निर्माण को क्या कहते हैं, तो गेमीनेटोनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, यह किस में होती है, तो मादा जनन मार्ग में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जो है जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है जनसंख्या अपवर्धन हो जाएगा। यहाँ पे अपवर्धन कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो बाध्यकरण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर टी का कार्य क्या है। कॉपर टी का कार्य क्या है, तो निषेचन को रोकना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। जननांग मस्सा जो है निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है, तो यह फैलता है पेपिलोमा विषाणु के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था, तो यह किए थे मेंडल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की जो है आनुवंशिक पहचान किससे किया जाता है, तो लिंग गुणसूत्रों द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक जीवन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। किस में रोकता है, प्रभावित में, पॉलीमेरिज में, एप्सिटेसिस में या अप्रभाविता में। तो एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है किस में, तो यह रोकता है एपिस्टेसिस में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मेंडल ने कार्य किया है। मेंडल ने कौन सा कार्य किया है, तो उद्यान मटर पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है, तो सहलगन्नता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। इनमें कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक रक्तदाता है, तो ओ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि मनुष्य में मात्रणात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रणात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी त्वचा का रंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा।
साथियों आज के इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन था बायोलॉजी के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपके 2025 के एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चाहते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा कर रखिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का और सभी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी क्लास को देख पाएँ अच्छी तरीके से। और PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस नंबर पर आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा PDF के लिए। चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।